दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फोटोशॉप में आप कैसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाएंगे, कैसे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना है। ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताएंगे। आप लोग बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बनाना है वो क्रॉपिंग वगैरह जान जाएंगे, बाकी चीज़ें साफ़ वगैरह कैसे करते हैं ये आप नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नित्या, तो स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मो में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें हम लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलते हैं। देखिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप लोग को बनाने के लिए सबसे पहले आपको फोटोशॉप ओपन करना है। देखिए हमारे पास एडोब फोटोशॉप 7.0 इसे हम ओपन कर लें। इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ ओपन पे क्लिक कर देंगे। देखिए ओपन पे क्लिक करने के बाद देखिए इसको हम मैक्सिमाइज कर देते हैं। देखिए यहाँ फाइल है, जो फोटो जिस फोटो का आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना चाहते हैं सिंपल सा फाइल पर क्लिक करिएगा, ओपन पे क्लिक करिएगा, या आप इसका शॉर्टकट की जो है Ctrl+O दबाइएगा। ठीक है, इसको आप दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी आपका फ़ोटो है वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ से लोकेशन उसका। तो जैसे मान लीजिए अगर किसी फाइल वगैरह में किसी डिस्क वगैरह में रखे हैं, दिस पीसी वगैरह, जैसे देखिए यहाँ पे रखे हैं टेक्निकल मोह का एक पार्टीशन कर रखे हैं, जहाँ पे हो अगर डेस्कटॉप पे तो आप डेस्कटॉप सेलेक्ट करके जो भी फोटो है यहाँ से फोटो पे क्लिक करिएगा, ओपन पे क्लिक करिएगा। देखिए यहाँ पे ये फोटो आ जाएगा। या एक तरीका और है, वो भी तरीका आप लोग को बता देते हैं। सिंपल सा हम इसे यहाँ से मिनिमाइज करते हैं। देखिए जहाँ पे भी फोटो है, देखिए अपने माउस का लेफ्ट बटन आप प्रेस किए हुए इसको खींच के यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाके छोड़ दीजिएगा, तभी ये फोटो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसका बात करते हैं कि इसका पहले बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको साफ वगैरह अपना फोटो करते हैं। देखिए इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पेन टूल होगा जिसका शॉर्टकट की है P, वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे हम इसे सेलेक्ट कर लिए, उसका देखिए अगर आपका ये चीज़ यहाँ पे ये वाला बॉक्स शेप लेयर सेलेक्ट हो तो इसे आप ये पाथ वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा, इस पाथ पे क्लिक कर दीजिएगा। पाथ पे क्लिक करने के बाद देखिए आप इसको जूम आउट कर लीजिए। तो हम इसको यहाँ से मैक्सिमाइज करते हैं, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ जूम आउट कर लिए। अब हम यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ से हम इसको सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं तो देखिए ये हमारा सिलेक्ट हो रहा है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से आप लोग को सिलेक्ट करना है, तो चलिए हम जल्दी जल्दी पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए, इसको अब यहाँ से हम ऐसे कर ला देते हैं ताकि हमें बैकग्राउंड चेंज करना है तो ये अच्छे से हो जाएगा। देखिए यहाँ तक आते हैं, उसके बाद यहाँ तक लाते हैं, उसके बाद यहाँ से इसको यहाँ तक खींचते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तक लाते हैं, फिर जहाँ से हम स्टार्ट किए थे उसी पे इसको मिलाना होता है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे मिला रहे हैं ले चल के। देखिए यहाँ से इस पर मिल गया। देखिए मिलने के बाद अब आपको करना क्या है, अपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है और यहाँ पे मेक सिलेक्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पाथ रेडियस आप 1-2 कुछ भी डाल दीजिए, हम 1-2 डाल देते हैं, उसका ओके पे क्लिक कर देते हैं। देखिए ये सिलेक्ट हो चुका है। अब इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड का डिलीट बटन प्रेस करिएगा। डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो जो यहाँ पे इस वाले चेकबॉक्स में जो कलर होगा वो ऑटो फिल हो जाएगा। जैसे कि हम अगर ग्रीन रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए, यहाँ से ये वाला कलर जो आप रखना चाहते हैं यहाँ पे वो शो होगा, वैसा आप रख सकते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, रखने के बाद ओके पे क्लिक करिए, अपने कीबोर्ड का डिलीट बटन प्रेस करिए। देखिए ये चेंज हो गया बैकग्राउंड। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड का Ctrl+D सेलेक्ट करना है। तो Ctrl+D से डी सेलेक्ट होता है। अब आपको करना क्या, अब इसको क्रॉप करना है। तो चलिए हम इसे क्रॉप कर लेते हैं। देखिए क्रॉपिंग के लिए सबसे पहले ये टूल आपको सेलेक्ट करना है, क्रॉपिंग टूल। उसका देखिए यहाँ विथ है, आपसे जो साइज मांगा हो, जैसे कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी साइज मांगा हो, मान लीजिए 3 इंच विथ मांगा है, चाहे 3 सेंटीमीटर विथ मांगा है, जो भी चीज़ मांगा है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए 3x5 और 4.5 है, तो ये स्टैंडर्ड साइज होता है सेंटीमीटर। ठीक है, जो जितने सेंटीमीटर का मांगा हो। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए पिक्सल पर सेंटीमीटर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ इंच में है तो हम इसको सेंटीमीटर करते हैं 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर हम इसे रख लेते हैं। अब रेजुलेशन जो रखना चाहें, जैसे कि हम रेजुलेशन 100 रख देते हैं। 100 रखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे सिलेक्शन करना है इसका क्रॉपिंग के लिए। तो सिंपल सा यहाँ पे अपना माउस कर्सर लाइएगा, अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किए हुए ऐसे खींच दीजिएगा इसको। तो देखिए ये सिलेक्ट हो गया। तो इसको यहाँ से आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा कितना आप क्रॉपिंग करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम इतना क्रॉपिंग करना चाहते हैं, ये मान लीजिए सिलेक्शन आपका हो गया है, थोड़ा इधर उधर करना है तो अपने कीबोर्ड का Ctrl+Shift दबाइएगा और यहाँ से पकड़ के ऐसे इसको खींच दीजिएगा। देखिए ऐसे आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट नहीं हुआ ये
तो हम देखते हैं, थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए एडजस्ट हो गया। ये एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, या तो अपने कीबोर्ड का इंटर बटन प्रेस करिए, या ये जो डन का निशान सिंबल बना है इस पर आप क्लिक कर दीजिए, तो ये सिलेक्शन इसका हो जाएगा, ये क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, क्रॉप करने के बाद अभी आपको करना क्या है, अपने कीबोर्ड का कंट्रोल एल बटन प्रेस करना है। कंट्रोल एल बटन प्रेस करेंगे तो इसका आप लेवल बढ़ा सकते हैं यहाँ से, तो अपने हिसाब से लेवल जितना अच्छा लगे उतना आप बढ़ा लीजिएगा। तो देखिए हम इसका लेवल बढ़ाते हैं, बढ़ाते घटाते हैं थोड़ा, किस पे हमारा फ़ोटो अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। ठीक है, जितना लाइट देना चाहते हैं अपने हिसाब से दे सकते हैं। देने के बाद इसको भी आप कम बेसी चाहे तो इसके कर सकते हैं, इसके लेवल को। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से सेट करना है, इसको ओके पे क्लिक कर देना है। अब क्या करना है, अपने कीबोर्ड का आपको जो बटन प्रेस करना है वो है कंट्रोल+M। जब कंट्रोल+M बटन प्रेस करेंगे तो आप अपने फ़ोटो को लाइट दे सकते हैं। तो यहाँ से हम ऊपर करेंगे तो लाइट थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, आपको अपने हिसाब से सारी चीज़ें करना है जिस पे आपका फ़ोटो अच्छा लगे। ये करने के बाद क्या करना है, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए आपको अपने फ़ोटो का ऑटो कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए देखिए क्या करना है, आप अपने कीबोर्ड का Alt+Shift+ Control+L बटन प्रेस करिएगा, तो ये हल्का सा इसका जो कंट्रास्ट है वो ऑटोमेटिक बढ़े घटेगा आपके फ़ोटो के अनुसार। ठीक है, उसके देखिए आपको अपने ऑटो कलर इसका बढ़ाने के लिए जो आपका फ़ोटो है क्या करना है, अपने कीबोर्ड का Shift+ Control+B बटन प्रेस करिएगा, तो ये ऑटोमेटिक कुछ घटे बढ़ेगा। अगर आपको नहीं पसंद आता है, ये कुछ ज़्यादा हो जाता है, ओवर कलर हो जाता है, Ctrl+Z से एक स्टेप पीछे भी जा सकते हैं। उसके बाद आपको अपने फ़ोटो का कलर बैलेंस करने के लिए Ctrl+B बटन प्रेस करिएगा, ये शॉर्टकट की है। तो यहाँ से आप इसके अपने फ़ोटो के कलर को बैलेंस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा, आप जैसा कलर बैलेंस करना चाहते हैं वैसा आप बैलेंस कर सकते हैं। अपने हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग को अपने हिसाब से घटाना बढ़ाना है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये आपका फ़ोटो का ये चीज़ें आपका ऑटो जो ये कलर बैलेंस है वो आप बढ़ा लेंगे इस तरीके से। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इमेज में जाना है, एडजस्टमेंट पे जाना है। उसका देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्राइटनेस पे क्लिक करिएगा। इसका आप ब्राइटनेस और कंट्रास्ट अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये करने के बाद ओके पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए इतना करने के बाद अगर आपसे आप फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, वहाँ पे आपसे नाम और डेट फ़ोटो का मांगा है, तो आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर टूल आपको सेलेक्ट करना है। देखिए इसका शॉर्टकट की जो है यू है, तो आप अपने माउस का राइट बटन क्लिक करिएगा। यहाँ पे किस टाइप का सिलेक्शन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं यहाँ पट्टी। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हम बनाना चाहते हैं, सिंपल सा इसको सिलेक्ट करेंगे। तो इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपको ये टूल सेलेक्ट करने के बाद रेक्टेंगुलर आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए यहाँ पे आपको पहले इसमें आपको कलर सेलेक्ट करना है। जो इस पट्टी यहाँ पे रहेगी व्हाइट रहेगा, क्या रहेगा, तो इसको हम व्हाइट रखेंगे क्योंकि पट्टी व्हाइट ही रहती है जिस पे हम नाम लिखते हैं। इसको हम यहाँ से खींच के लाएंगे, यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। व्हाइट होने के बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना, अगर पाथ सेलेक्ट होगा तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, इस वाले ऑप्शन को। ठीक है, तो जो फिल पिक्सल करके है इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से इसको खींच के इस तरीके से ला के यहाँ तक छोड़ देना है, जितना आपको पट्टी बनाना है जिस पे नाम लिखना है। देखिए इस तरीके का हो गया। ठीक है, अगर आप और बड़ा करना चाहते हैं थोड़ा सा और हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम ऐसे खींच के इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नाम लिखना है। तो नाम लिखने के बाद देखिए ये टेक्स्ट है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पे हॉरिजेंटल, अगर आप वर्टिकल में लिखना चाहते हैं इस तरीके से, तो आप ये इस वाले टूल को अपने हिसाब से आप सिलेक्ट करिएगा। तो हम हॉरिजेंटल यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, इस यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए जैसे कि हम लिखते हैं अपना पूरा नाम अमित कुमार यादव। देखिए मालूम नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक वाइट है, तो इसको हम यहाँ से ब्लैक करते हैं। देखिए हम यहाँ पे ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ ब्लैक हो गया, तो अब पता चलेगा। देखिए यहाँ पे पता चल रहा होगा आप लोगों को। देखिए अमित कुमार यादव। देखिए ये बहुत बड़ा फॉन्ट है, Ctrl+S हम पूरा सिलेक्ट करते हैं। इसका फॉन्ट साइज हम छोटा करते हैं, देखिए 11 फीट करते हैं। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये अपने हिसाब से इसको चेंज करना। ठीक है, तो हम अपने कीबोर्ड का देखिए Ctrl+ हम प्रेस करते हैं, इसको खींच के इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद यहाँ हम बीच में कहीं पे भी क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये कुछ फॉन्ट अलग टाइप के हैं, तो इसको आप यहाँ सेलेक्ट करिए, इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए। अपने जो कीबोर्ड है, जो चारों बटन ऊपर नीचे करना है, उसके नीचे वाला एरो आपको, नीचे वाले एरो वाला बटन आपको दबाना है। तो इस तरीके से ने घटे बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें एक जो स्पेलिंग है वो है स्मॉल, तो इसको हम करते हैं कैपिटल।
ठीक है। कैपिटल करने के बाद देखिए हम इसको फिर से इसी पे एक बार क्लिक कर देते हैं, उसके बाद इसका फ़ॉन्ट अपना चेंज करते हैं अपने अनुसार, ठीक है। तो देखिए हम इस फ़ॉन्ट को रहने देते हैं। बाकी आप इस पर भी क्लिक करके आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका फ़ॉन्ट बोल्ड रखना चाहते हैं कि क्या रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम इसे बोल्ड ही रहने देते हैं। अगर आप रेगुलर रखना चाहते हैं तो रेगुलर भी रख सकते हैं, तो हम इसे बोल्ड रहने देते हैं, ठीक है। ये होने के बाद अब हमको अगला क्या करना है, यहाँ पर डेट डालना है, ठीक है। तो डेट डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दोबारा से क्लिक करते हैं। जैसे कि आज का जो डेट होगा वो आप डाल लीजिएगा, चाहे जो जिस दिन का डेट डालना चाहते हैं वो डाल लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं 24/01/2021। देखिए हम अभी ये फ़ोटो बना रहे हैं, हम तब ये डेट डाल रहे हैं। बाकी आप जब भी फ़ोटो बनाइएगा तो वो डेट यहाँ पे आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हम कंट्रोल अपना कीबोर्ड का कंट्रोल बटन प्रेस करके इस खींच खाच के अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। देखिए हमारा फ़ोटो ये एडजस्ट हो गया, लगभग हमारा पूरा फ़ोटो बनके तैयार हो चुका है। अब आपको अपना जो अगला ऑप्शन आता है अपने फ़ोटो को स्ट्रोक प्रोवाइड कराने के लिए, तो स्ट्रोक प्रोवाइड कराने के लिए आपको देखिए पहले तो आप इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर, यहाँ से हम ओके कर देते हैं, सिलेक्ट नहीं करना है। देखिए यहाँ से ओके कर दिए, उसके बाद हम आएंगे एडिट में, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्ट्रोक। देखिए अभी फ़िलहाल तो ये डिसेबल है, तो इसे इनेबल करने के लिए चलिए आप लोग को बताते हैं। तो देखिए स्ट्रोक मतलब आप लोग को बॉर्डर प्रोवाइड करने के लिए, देखिए यहाँ पे ये लॉक है ना, तो इसको अनलॉक करना होगा। इस पर आपको डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के बाद आप इसे ओके कर दीजिए, तो ये अनलॉक हो जाएगा। तो अनलॉक होने के बाद आपको एडिट में आना है। देखिए स्ट्रोक यहाँ इनेबल हो चुका है। तो अब स्ट्रोक कैसा, जो इसका बॉर्डर है वाइट करना चाहते हैं कि आप ब्लैक में कि रेड में, जो कलर आप रखना चाहते हैं वो कलर रख सकते हैं। तो यहाँ हम ब्लैक ही रहने देते हैं बाई डिफ़ॉल्ट। यहाँ के विथ कितना रखना चाहते हैं, तो 1 पिक्सल 2 पिक्सल 3 पिक्सल जितना आप रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे 3 रखते हैं, ठीक है। 3 क्या हम यहाँ पे 3 अभी रखते हैं फिलहाल, देखते हैं कैसा। इनसाइड आउटसाइड सेंटर जो रखना है हम सेंटर यहाँ पे रहने देंगे। नॉर्मल मोड अब इसका रहने दो ओपेसिटी, बाकी ये रहने दो। ओके पे आपको क्लिक करना। देखिए यहाँ पे स्ट्रोक अप्लाई हो गया, ठीक है। देखिए ये हमारा फ़ोटो बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड का Ctrl+S इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए Ctrl+S दबाएं। उसका हम इसको किस फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, जहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं वहाँ सेव कर सकते हैं। सेव पे आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए रिप्लेस कह रहा है, हमें इसको सेव एज करते हैं क्योंकि इस फाइल को हम एक जगह और भी सेव कर लिए हैं। तो देखिए हम यहाँ पे सेव एज का है, Shift+Ctrl+S इसको करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे जेपीजी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ लाइब्रेरी हम सेलेक्ट करते हैं पिक्चर में। उसका हम यहाँ सेव पे क्लिक कर देते हैं, सेव पे दोबारा क्लिक कर दिए। उसके बाद इसका साइज़ क्वालिटी क्या रखना चाहते हैं, मैक्सिमम अभी रखते हैं, ठीक है। यहाँ से हम ये भी मैक्सिमम रखते हैं ताकि क्वालिटी अच्छी है। इसको हम सेव कर दिए। इसको हम यहाँ से क्लोज करके दोबारा से फोटोशॉप ओपन करेंगे। देखिए हम दोबारा से फोटोशॉप ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद देखिए हम यहाँ ओपन पे, यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। अभी हम सेव किए थे लाइब्रेरी में फ़ोटो में, तो ये इमेज इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ओपन पे यहाँ क्लिक कर देंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारा फ़ोटो आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड का Ctrl+N दबाएंगे। आपको अपने कीबोर्ड का Ctrl+N दबा के न्यू प्रोजेक्ट लेना है। तो यहाँ देखिए जो प्रोजेक्ट है जो वो कैसा रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। जो बैकग्राउंड रहेगा तो वो बैकग्राउंड आपको सेलेक्ट करना। जैसे कि हम वाइट रखना चाहते हैं बैकग्राउंड, तो वाइट रहने देंगे। उसका देखिए यहाँ पे प्रेजेंट साइज आप क्या रखना चाहते हैं वो आप साइज यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे 4:6 रहने देते हैं। जो आप प्रिंट आउट जिस पे निकलवाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ओके पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ देखिए न्यू प्रोजेक्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम मूव टूल पे को सेलेक्ट करेंगे। मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद देखिए हमारा मूव टूल एक्टिव हो गया। इसका जो शॉर्टकट की है वो ये आपका वी है, अपने कीबोर्ड का वी बटन भी प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये एक्टिव हो चुका है। तो हम इसको यहाँ से अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए खींच के यहाँ कर देंगे। यहाँ करने के बाद देखिए अपने कीबोर्ड का Ctrl+T बटन प्रेस करना है, तो इसका साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए अभी एक इस तरीके से हो रहा है, तो आपको इस वाले ऑप्शन को इसको फिल कर देना। जब फिल कर देंगे तो ये बराबर से पूरा छोटा बड़ा होगा, एडजस्ट पूरा बराबर से होगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसका बड़ा छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं। उसका देखिए हम इसको खींच के अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए ऐसे इसको एडजस्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हमको क्या करना है, इसका कॉपी करने के लिए अपने कीबोर्ड का Alt+Shift बटन प्रेस करते हुए इसको अपने माउस का लेफ्ट बटन यहाँ दबाए हुए ऐसे हम इसको डबल तिबल कर लेंगे। देखिए हम इसको भी कर लेते हैं। देखिए ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से आप लोग को सारा जितना कॉपी निकालना है उतना कॉपी आप लोग कर सकते हैं। तो हम इधर ही करते हैं, चलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा एडजस्ट हम और कर लें इसको, आप अपने हिसाब से करिए, ठीक है, जितना आपको रखना है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको।
तो देखिए हम इसे कॉपी कर लिए, इसे हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, ये हम कॉपी कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने फाइल में जाएंगे, इसको सेव करेंगे, तो यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। आप देखिए यहाँ पे आप किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, फॉर्मेट है। देखिए अगर पीएचडी करते हैं, मतलब फोटोशॉप का ये है कोर्स, अगर फोटोशॉप में करते हैं तो आप इसे दोबारा चेंज भी कर सकते हैं इसे ओपन करके। तो अगर आपको चेंज नहीं करना है, प्रिंट आउट वगैरह निकालना है, जैसे कि हम इसका नाम दे देते हैं पासपोर्ट, सॉरी देखिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, हम ये नाम दे दिए। उसका फॉर्मेट आप जो रखना चाहें वो रख लीजिए, जैसे कि हम जेपीजी रखते हैं, जेपीजी हम यहाँ पे रख लिए। जेपीजी रखने के बाद हम क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। देखिए इसका क्वालिटी वगैरह फिर वही चीज़ें सारी चीज़ें पूछ रहा है, तो आप अपने हिसाब से क्वालिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा सेव हो चुका। चलिए हम इसे कैंसिल करते हैं, इसको यहाँ से भी क्लोज करते हैं। चलिए हम चलते हैं अपना यहाँ लाइब्रेरी में, देखिए यहीं पे हम सेव किए थे, आप लोगों को दिखलाते हैं। पिक्चर में डायरेक्ट लाइब्रेरी तो है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा फ़ोटो बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग को पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना है, उसमें नाम वगैरह जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों जाते हैं तो शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को इस वीडियो के बारे में पता चल सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब के लिए बाय बाय।